आज ऐसा आए बैठे हैं कोटली निजाबत बाबा सुदागर के पास और इनसे पूछते हैं पिछले गांव का। हम बैठे हैं कोटली निजाबत तहसील शुजाबाद ज़िला मुल्तान। अब इनसे पिछले इंडिया वाले गांव का पूछते हैं कि वहां से कैसे यहाँ तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। खैर खैरियत सेहत ठीक है? बस दुआ है अल्लाह ताला की रहमत। ये बताओ कि इंडिया से पाकिस्तान तक कैसे पहुँचे, वो ये हाल हवाल पूछना है आपसे। वही हाल हवाल है जी इंडिया में। ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग दो पार्टी होती इनकी रोज़ाना जलसे जुलूस होते थे। जी जी। मुसलमान जो थे वो मुस्लिम लीग के साथ थे, हिंदू जो थे वो कांग्रेस के साथ थे। अक्सरियत थी हिंदुओं की, इसलिए बड़ा मुल्क बने। जी। बस 27 रमज़ान जुम्मत मुबारक और को पाकिस्तान बने। अच्छा माशाल्लाह। मनहूस कौम थी वो हिंदुओं की। पहले हक था 4 अंग्रेज उसको देख जाते। जी जी। उनने कहा जी आज मनहूस दिन है, जी 27वां रोज़ा है, आखिरी जुमा है, रमज़ान का महीना है, जी जी। ये दिन मनहूस है, जी जी। हम आज नहीं लेते। अच्छा। पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी वगैरह ने जो पंडितों पर यकीन करते थे ना, जी जी। उनने इनकार कर दिया। अच्छा पाकिस्तान कायदे आज़म कहा जी आपका, बोला जी हम तैयार हैं। अच्छा। रात को 12 बजे फिर जो है ये यहाँ ऐलान। चार्ज दे के जी जो भी कार्रवाई कानूनी कार्रवाई करके जी, जी। फिर वो जाके 15 तारीख को, अब हिंदुस्तान 15 मनाता है, हम 14 मनाते हैं। अच्छा। बदकिस्मत थी उनकी। उस गांव का नाम क्या था? भटसाना बड़साना गांव की तहसील कौन सी थी? तहसील रेवाड़ी, जिला गुड़गांव। जिला गुड़गांव। हाँ, पंजाब का आखिरी जिला है। अच्छा। हाँ, आखिरी जिला दिल्ली से टकराता है, इधर आखिरी जिला जेल में या पिंडी है। अच्छा, इतना बड़ा जिला है। हाँ, नहीं मतलब वो आखिर पंजाब का आखिरी जिला है। अच्छा, पंजाब उधर जो उस तरफ पंजाब है। पंजाब जो है वहाँ है, गुड़गांव से आगे नहीं है पंजाब। अच्छा। दिल्ली शहर जो है वो दारुल खिलाफा था, अब भी दारुल खिलाफा हिंदू। अच्छा। दिल्ली की जो म्यूनसिपलिटी हदूद तक है गुड़गांव, म्यूनसिपलिटी हदूद फिर वो आ जाता है दारुल खिलाफा की हदूद। अच्छा। उस परली तरफ फिर यूपी आ जाता है, यूपी सीपी। कैसे पता चला कि अब जाना है? ये जी जब वो पाकिस्तान बन गया, मारकाट लड़ाई झगड़े आना जाना बंद हो गया, लड़ाई झगड़े शुरू, लूट मारने शुरू कर दी, हमले होने शुरू हो गांव गए। लूटे भी थे कुछ? हाँ, हमारे गांव पे हमला हुआ कुछ। अच्छा। आपके गांव पे हमले होना शुरू हो गए थे? जी जी। बस रात कोई इधर से जा रहे हैं, 10-20 आदमी लूट मार रहे हैं, कोई इधर से जा रहे हैं, कोई इधर से जा रहे हैं। ये सिख थे? नहीं सिख नहीं थे उस तरफ, सिख इधर है, उस तरफ थे हीर और जाट और गुज्जर। अच्छा। हिंदू कौम। अच्छा। हीर ये आधा पंजाब जो है ना, अमृतसर जालंधर लुधियाना ये है इधर इनका सिखों का इलाका। उधर हमारी तरफ सिख नहीं थे। अच्छा। सिख मिलिट्री की ड्यूटी थी अच्छा। वहाँ। पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने के बाद गवर्नमेंट ने बंदोबस्त तो किया था, बाकायदा 4 सिपाही, 1 हवलदार हर गांव में तंबू लगाए बैठे थे भी लड़ाई झगड़ा ना हो। जी जी। बाकी शैतान कहाँ मानते हैं। जी जी, तो ये तो है। हाँ जी, शैतान कहाँ रुकता है? हमले शुरू हो गए। हमले शुरू हो गए, लूट मार शुरू हो गई, कोई कहीं से गाय खोल के ले जा रहा है, कोई कहीं बच्चा खोल रहा है। बहरहाल ईद के दिन जो है ना, जी। अब हमारी ईदगाह थी गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर बाहर। अच्छा। और गांव वालों की अंदाज़ा लगा लो, बडेरों का, इतने चालाक थे। जी। हिंदू चौकीदार था एक। अच्छा। हाँ, हिंदू चौकीदार हमारे गांव का था। जी जी। उसको दुनाली बंदूक दे के पेट पकड़ा कर दिया। अच्छा। उसको बताया नहीं तूने ये काम करना है, हाँ। ऐन नमाज के टाइम अच्छा। भाई जैसे कोई गड़बड़ हो फायर कर देना। अच्छा। अगर पहले बताए तो हो सकता है बाहर चला गया। यानी अपने बडेरों की चालाकी बता रहे उस जमाने में। जी जी। बस वहाँ से गांव था हमारे अच्छा। से 2-3 मील तकरीबन वहाँ पढ़ने जाते थे। हमारे गांव में तो प्राइमरी स्कूल, अच्छा। मिडल वहाँ भी मिडल था। अच्छा। बस ये ईद से तकरीबन 15-20 दिन बाद आना जाना बंद हो गया। अच्छा। तो जो हेडमास्टर बड़ा नेक आदमी था, हालांकि हिंदू था, पंडित। अच्छा। वो शैतान एक आ गया, बोला भी इनको मारो पकड़ो, इनमें खबरदार अगर किसी ने हाथ लगाया गया ना हाथ काट। अच्छा। मेरी भी फैमिली है यहाँ, वो भी उसी गाँव का बासिंदा था। अच्छा। उसने बाकायदा 10-20 आदमी हमारे साथ भेजी, जितने भी मुसलमान बच्चे थे
सबको जनाब जान उनको खैर रखी। अच्छा उधर हमारे गांव में जनाब लोग बंदूक उठाए, लठ उठाए, तलवार बर्छी उठाए, तैयार खड़े थे अच्छा भाई गड़बड़ेगी बच्चों को ना मार दो। जी जी। बड़े अच्छे लोग हिंदुओं में भी हैं। हाँ हाँ जी वो बात तो है। अच्छा फिर वो उसी गांव के उसका नाम याद है? नंदरामपुर बास उस हिंदू का नाम? हिंदू गांव हिंदुओं का, जिम्मेदारी हिंदुओं की थी वहाँ। नहीं नहीं, वो जो मास्टर था आपका? हाँ वो वहीं का था, बासिंदा था। अच्छा नाम उसका याद नाम नहीं? याद नहीं मेरे, ये बहुत दिन हो गए भूल भाल के नाम। अच्छा वैसे ब्राह्मण था कौम का, अच्छा वहीं का बासिंदा था इसी गाँव का। अच्छा। बाबा जी आपकी कितनी उम्र थी उस वक्त? मैं 7वीं जमात में पढ़ा करता, तकरीबन 10-12 साल। 13 साल का हो? 12-13 साल हो। हाँ हाँ। क्योंकि वहाँ 5-6 साल के बाद जाके दाखिल होते थे। अच्छा दाखिल क्या होते थे, ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों का कानून था, जो बच्चा 5 साल का हो जाए, जो दाखिल ना कराया ना, थाने में पर्चा करा दो, पुलिस आओगी उसको पकड़ के ले जाएगी। अच्छा। उस गांव की कितनी पत्तियाँ? 8 मोहल्ले हैं। 8 महल्ले। हाँ, नंबरदार 5 नंबरदार मुसलमानों में भी था? सारे मुसलमान थे, जिम्मेदारी भी मुसलमानों की थी, नंबरदार भी सारे मुसलमान, कोई गैर मुस्लिम वहाँ एक मरले का मालिक नहीं। रकबा कितना था उसका रकबा तो अपने गांव का? पत्तियों का कितना तकरीबन रकबा? हर मोहल्ले का जो है ना, तकरीबन 1000 बीघे रकबा था तकरीबन। हाँ हाँ सही तो मुझे पता नहीं है। जी जी। और 5 कनाल का बीघा था वहाँ, अच्छा यानी हर 8 हिस्से थे उसके बराबर के। अच्छा अब जिसकी फैमिली बड़ी होगी तो थोड़ा थोड़ा रह गया, जो फैमिली थोड़े रह गए वो बड़े, उनको ज़्यादा रखा है। बहरहाल 8 हिस्से हमारे बडेरों के का तो 100 साल या 50 साल पहले जब भी तकसीम हुई, बराबर की तकसीम थी, 8 हिस्से थे बराबर। 5 हाँ हाँ। और वाहिद गांव था हमारे पूरे ज़िले में, 5 नंबरदार किसी गांव में नहीं, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 1, किसी में 2। इसके 5 नंबरदार थे? 5 नंबरदार, 8 महल्ले थे? 8 मोहल्ले। और इसके बाद स्कूल जो था वो कितनी क्लास तक था? 4 जमात प्राइमरी प्राइमरी स्कूल? स्कूल। तो इस वहीं तालीम हासिल करके फिर कहीं और गए? फिर नंदरामपुर बास गए। अच्छा नज़दीकी गांवों के नाम बताओ। नंदरामपुर बास तकरीबन 4 मील था, वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए। अच्छा फिर 7वीं में पहुँचे, जी फिर ये मारपीट होगी सन 47 में, अगस्त में पाकिस्तान हिंदुस्तान आज़ादी में। उसके बाद अगस्त के बाद वो 2-4 महीने बचते ही थे, 47 खत्म हो गई। अच्छा। उसके बाद फिर नज़दीकी गांवों के नाम बताओ, कुछ याद है तो? नज़दीकी जैसे जी कुछ बड़ों से सुना है जैसे आपको नहीं याद हो। पता भी है, धारबेड़ा था वो हीरों का था, हीर कौम जिम्मेदार थी जो, अच्छा हिंदू थे वो। हाँ हाँ नंदरामपुर बास भी हीरों का था। अच्छा जड़थल एक गाँव था वो हिंदू राजपूतों का था अच्छा हमारे साथ में। हाँ हाँ खटावली जो था वो मुसलमान राजपूतों का था, और राजपुरा जो था वो मुसलमान राजपूतों का था। रियासत पटौदी हमारे से तकरीबन 10 मील की, अच्छा नवाबा पटौदी है वो अभी तक वहीं है, वो तकरीबन 10 मील की हमारे। अच्छा। ये जो हमला आवर का कैसे पता चला कि ये गांव लूटा गया? वो और पता लग जाता था ना, लूट मार जा रहे, धार की धार जा रहे, कोई 1000 आदमी इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, रोज अपना काफिला कितना बड़ा था जब? हमारा काफिला जो था, हम तो गांव में थे, हमारे ऊपर हमला हुआ है जी तकरीबन पाकिस्तान पड़ने से कोई 1 महीने बाद हमारा हमला हो गया। अच्छा आप गांव में बैठे थे? गांव में थे हम, बाकायदा खेती बाड़ी फसल काटी है, बना बोई है, गांव में बैठे थे। वो जब देखा सुबह जनाब चारों तरफ आदमी और दुनिया भर का इकट्ठा हो रहा बेहिसाब अच्छा चारों तरफ। वैसे बुजुर्गों ने बड़ा अच्छा बंदोबस्त कर रखा था, तोप भी बना रखी थी, बंदूकें थी अच्छा और मशीन गन भी थी। अच्छा फौजी थे रिटायर, कहीं कोई मार लिया कहीं से, हाँ हाँ बहरहाल बड़ा बंदोबस्त था। अच्छा जब तकरीबन हम खुद जो थे ना, मैर शरीफ है, अरे करामत है, हम इनका गुटिया बंगला के पास नीम के पास तोप बांध रखी, नीम के फायर कर रहे अच्छा और धार चढ़ी आ रही है। हाँ हाँ यानी इतना हम बच्चे थे, हम तमाशा देख रहे हैं, जी जी हमें पता है इनका मरना भी है, मार भी देंगे। जी जी मैं जब दबाव ज़्यादा बढ़ा ना, जी वो तोप सो भी नीम में से खोल लिया और असला फिर वो हवेली, बच्चे पहले हवेलियों में दाखिल कर दिए थे। अच्छा 7-8 हवेलियाँ ऐसी बड़ी बड़ी थी, कई एकड़ में। सारा गांव का बच्चे जो थे ना, औरतें बच्चे सब हवेलियों में थे। जी जी। फिर जो वो आदमी थे वो लड़ने के लिए बाहर? वो बाहर थे सब, अच्छा रस्से वैसे लोगों ने टांगरों को काट दिए, बजा दिया, भाई को मरेंगे बेचारे। बस फिर मगरिब तक तो रही है जी बाहर लड़ाई, अच्छा फायरिंग वायरिंग होती रही है।
मगरिब के बाद जो है ना फिर बस हम हवेलियों में थे और वो जनाब बाहर। वैसे हिंदू मेरा अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 700-800 हिंदू मरा होगा जो चारों तरफ उस गांव में जो चारों तरफ लाशें लाशें पड़े। अच्छा हमारे गांव का जी एक मेरा नूर मोहम्मद नंबरदार, अच्छा उसके यहाँ गोली लगी थी, पक्की पार निकल गई थी, वो शहीद गया और कोई फौत नहीं। खैर खैरियत से वहाँ हम रहे जी 3 दिन हवेलियों में बंद रहे। जी 3 दिन के बाद जो है ना एक गोरखा मिलिट्री पड़ी हुई थी रेवाड़ी में, हमारी तहसील जो थी, जी जी ये मार काट की हिफाजत के लिए उसकी ड्यूटी थी, कर्नल था जी जी वो, नंगा साहब के नाम से मशहूर था। गर्मियों में दिन थे, जुलाई अगस्त था, जी वो निक्कर और बस हाँ वो जीप लेके जा रहा था। हमारे गांव के साथ के ही तकरीबन 1 किलोमीटर के साथ पे सड़क जाती थी दिल्ली रेवाड़ी से। जी जी वो जा रहा था, देख के हमारे गांव में हवेलियों के नज़दीक जो घर थे ना उसमें गांव वालों ने खुद आग लगा दी। अच्छा भाई ऐसा ना हो हिंदू चढ़ के हवेलियों में दाखिल ना हो जाए। जी जी वही देखा गांव चल रहा है, उसके ड्राइवर ने बताया कि मुसलमानों ने गाँव में हिंदुओं ने हमला कर रखा है। जी वो जनाब है आके उसने जिस हवेली में हम थे ना सुबेदार निशानी वाली, जी उस गांव में जाकर उसने दरवाज़ा खोला, उसने फायर, और हकीकत में ज़्यादा बंदे उसने मारे। अच्छा नाम तो है ना हमारा भी, इतने मर गए। उसने सीधी फायरिंग करी है तब वो भागे। हिंदुओं पे। हाँ हाँ हिंदू उसने हिंदू हाँ हाँ वो जी 500-700 बंदे मरे पड़े, 4 तो लाश ही लाश थी। अच्छा 3 दिन बाद जब हम निकले हाँ हाँ वो जनाब जो है ना वो आया है हवेली का दरवाजे, वो किलानुमा दरवाजा हवेली होते थे उसके दरवाजे, बजाय दरवाजे नहीं खोले, बोला कि पहले आप अपना असला दें जी उसके बाद आने देंगे। रिटायर कैप्टन भी था हमारे गांव, मेजर भी था, एक सूबेदार भी थे। हाँ हाँ आप गन हमारे दें, रस्सा में टाक के फिर दरवाजे खोलेंगे, हमें क्या पता आप अंदर फायरिंग कर लें। जी जी वो भी कोई समझदार आदमी था, उसने अपनी गन दी और रस्सा बांध के उनको ले ली, दरवाज़ा खोला और बहुत रोया बेचारा। अच्छा उन्होंने बोला जी आप ऐसा करें जी 2 घंटे अपनी हिफाजत करेंगे, जी जी 2 घंटे के बाद जो है ना मैं भेज रहा हूँ। अच्छा वो तो गिरफ्तार कर लिए वो जो सिख, वो सिख तो उनके साथ मिले थे मिलिट्री वाले हाँ हाँ हिंदुओं के साथ। जी वो जनाब अपनी 15-20 सिपाही लेके आया गाँव के 4 हवेली के बाद। फिर उसके बाद हम महीना 1.5 महीना रहे में, बकरीद हमने जो है ना वही मनाई। अच्छा उसके बाद अमन चैन से हाँ हाँ रहे। फिर ये पार्टीशन होने के बाद सोना एक गाँव था जो हमारे साथ रिश्तेदार भी थे, यहीं बैठे हमें ले जा रहे थे कैंप में। अच्छा चलो भाई आपको गुड़गांव स्टेशन था, रेलवे स्टेशन रेवाड़ी भी था, गुड़गांव से ट्रेन बढ़ के चलती थी, अच्छा आपको ट्रेन में बिठाना है, कैंप पे छोड़ते हैं। अच्छा वो जेलदार था उस गांव का, रिश्तेदारियाँ थी हमारे गाँव वाले साथ, वो खड़ा हो गया सड़क पर, बोले कि हमें अपने रिश्तेदारों को कैंप में नहीं जाने देंगे। सही है उस गांव पे हमला नहीं हुआ था, कस्बा था अच्छा बड़ा, अच्छा और उसमें आधे हिंदू राजपूत जिम्मेदार थे, आधे मुसलमान राजपूत जिम्मेदार अच्छा थे, दोनों राजपूत, बल्कि आधे हिंदू आधे मुसलमान। अच्छा उसने जी जिस पे 1-2 कमरे का एक कमरा दे दिया, इस पे 2 घर पे एक घर दे दिया, पूरा गांव हमारा वहाँ रहा, तकरीबन 2 महीने वहाँ रहे थे। अच्छा और बड़ी उन लोगों ने हमारी खिदमत करी, हाँ हाँ 2-4 रोज तो हमारी रोटी भी उन्हीं ने की। अच्छा फिर लोग बोले भी कब तक दे तुम जी जी तुम हमें सिर्फ जगह दो, हमारे पास सब कुछ है। जी जी उसके बाद वो भी हमारे साथ आएगी, कुछ बाद में आएगी रेवाड़ी से बाकायदा जो है हम फिर वो ट्रकों के जरिए अच्छा सीधे फिर हमारे गांव में क्या है अच्छा रेवाड़ी स्टेशन पे, रेवाड़ी जनाब मिलिट्री वाला एक डब्बा खोलते थे, सीट बाई सीट बिठा के, जी जी कोई तकलीफ नहीं, एक आदमी बिठा दिया, दूसरा सीट बाई सीट बिठा के 4 ट्रेन आई हैं ये हमारे गांव के नाम से, अच्छा वो रवाना कर दिया और वो हमें पाकिस्तान पहुंचा के गए। अच्छा बहुत नेक था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब कर, जिंदा मर गया होगा आज तक कहाँ होगा, हाँ था तो वो गोरखा, जी जी बाकी उसने जो है ना इंसानियत का हक अदा किया। अच्छा हमें तोड़ पाकिस्तान के ऐलान कर दिया था, पानी नहीं पीना, कोई जहर डाल रखा है जगह जगह, जी जी ये सिखों का इलाका था, हरामियों का, जी भटंडा वगैरह जहर डाल। अच्छा जहाँ फिर हम आके उतरे हैं जी वहाँ ये आखिरी जो स्टेशन था अमरू का, जी ये यहाँ तक छोटी लाइन थी, उससे यहाँ से बड़ी लाइन पाकिस्तान से। अच्छा हम सारे दिन ट्रेन में प्यासे पड़े रहे, भूखे प्यासे, रोटी राटी तो थी, पानी खत्म हो गया, अच्छा वह पानी नहीं पीना, जहर डाल रखा है, मना ऐलान करा दिया। हाँ हाँ उसके बाद फिर यहाँ से जो ट्रेन गई उससे उतर के उसे बैठा के वो तकरीबन कोई 10-12 मील के बाद पाकिस्तान वो हम वहाँ पहुँचा के गया। अच्छा तो माशाल्लाह बाबा ये जो कटमार हुई जाना, ये कौन कौन से गांवों के साथ हुई? ये जी हमारे गांव के साथ था, चीड़ वो पूरा काट दिया,
अच्छा और उस गांव की औरतों ने इतनी बहादुरी करी, कुओं में छलांगे लगाई। अच्छा वो अभी जमादार इमामुद्दीन वगैरह हैं, हाँ। 10-20 घर हैं हमारे साथ ही बैठे। अच्छा अच्छा बोरथल था जहाँ का हवलदार महमूद है, हाँ। ये पूरा गांव काट दिया था। अच्छा डाबड़ी जो है वो भी काट दिया था। तीनों अच्छा। गांव का कत्ले, छोटे छोटे गांव थे, हाँ काट दिया। राजपुरा जो है वो भी काटा है, उसमें थोड़े आदमी मरे, खटावली के साथ था राजपुरा। ये जो इस्लामपुर में तारेवाला बैठे, रकबा जो था वो बरानी था। रकबाजी चाही रकबा था, कुएं थे तकरीबन अच्छा। 25-30 कुएं थे, हाँ और वो चूना गच कुएं थे, अपने कुएं बोका सिस्टम था। हाँ। वो हाड़ी की फसल तो करते थे कुओं से, अच्छा और ये सावणी की फसल जो है वो बारिश के ऊपर था। अच्छा। नहर नहीं थी हमारे इलाके में, अच्छा जैसे चाह कुओं का निजाम था। कुओं का निजाम जी जी बैलों से चलाते थे। बैलों से बैलों चलाते। से हाँ। वो अच्छा निजाम था। वहीं कोई तकलीफ तो नहीं थी, या पहले लड़ाई झगड़ा तो नहीं था ना ना, पहले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बाकायदा आपस में। हिंदू मुसलमान एक दूसरे की ब्याह शादियों में आते जाते थे, बाकायदा अच्छा। कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। ये तो ये अब भाई यहाँ आने के बाद फिर जमीनें आप लोगों को सारी मिल गई या ऐसे? भाई भाई जमीन ने बताओ, जमीन ने बर्बाद है, मिली मिलाई के है। जी वो ही बताइए ना। जी वहीं वाली ज़मीनें उरे मिल गई हैं सारी। ज़मीन ने ऐसे मिली है जी, हमारे बुजुर्गों को अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने बड़ा गलत काम किया है। जी हम वहाँ से जी मैकलोडगंज उतरे हैं, मैकलोडगंज से ट्रेन में बिठाए सम्मा सट्टा, एक रात सम्मा सट्टा से बिठाए सुजाबाद। अच्छा हिंदू हमारे सामने सुजाबाद में बैठे हुए थे। अच्छा हिंदू तकरीबन 1 महीना हम बाग में पड़े रहे, लाल बाग थाने के साथ। हाँ हाँ जी जी एक ये उसमें बाग था, घर गुना था कोई भी। अच्छा 1 महीना तक हम वहाँ पड़े रहे। हिंदू हमारे सामने गए हैं, वो नहाते धोते थे, कुआं बांधते थे, जहाँ ये फोटो स्टेट वगैरह है ना, हाँ, ये कुआं चलता था। अच्छा 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 ये जनाब हिंदू जब गए तो तहसीलदार ने कहा अभी बैठ जाओ घरों में। अच्छा हमारे बुजुर्ग जो थे ना, हाँ उनको क्या कहें, बस नहीं बोला यार थाना नज़दीक है, शहर है, लड़ाई झगड़े होंगे, लोग थाने पहुंच जाएंगे। जी घरों में 10 दिन रहे हैं। अच्छा 10 दिन घरों में रहने के बाद वहाँ से निकल जाए, अच्छा फिर जनाब ये ढूंढा आके, जहाँ के वसाइल कोई नहीं थे, राजा राम से ट्रेन मिलती थी पैसेंजर, अच्छा कोई सड़क नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़ी परेशानी। फिर रकबे का सुन लो, जी रकबे एक आने का फार्म मिलता था, क्लेम दाखिल करे थे। हाँ हमारा रिकॉर्ड था पंजाब का लाहौर में, अच्छा जिसकी 2 बीघे थी 2 बीघे आएगी, जिसकी 100 बीघे थी 100 आएगी, जिसकी 1000 से 1000 आएगी। जी जी लिख तो जो कई लाख दो, रिकॉर्ड था यहाँ बाकायदा। जी जी यहाँ जब ज़मीन अलाट हुई ना, बुजुर्गों में इतनी मोहब्बत थी, वो बोला जी हम इकट्ठे रहेंगे। अच्छा 15-15 एकड़ ज़मीन अलाट हुई, जी जी फी घर, फी क्लेम समझो। हाँ हाँ उसमें से आधा गांव बच गया, अच्छा आधा गांव बच गया, आधा रह गया। कैंसिल करवा दी बड़े उन्होंने, अच्छा कैंसिल करा के बोला जी मैं 10-10 एकड़ तो रहेंगे यही। अच्छा हालांकि ढोरा राजा राम ये सारा हाँ हाँ बेकार पड़ा था, सब कोटली वालों ने लिया जाकर। क्या जी, बात? जी। ना गहरा बात ना नहरी था, मतलब वहाँ कोई जिम्मेदार था ही नहीं, हाँ, शहर ही नहीं था कोई। राजा राम पे एक घर भी नहीं था, रेलवे क्वार्टर थे, गलेवाड़ कुछ भी नहीं था। अच्छा मौजा हीर कितनी दूर है यहाँ मौजा हीर ये तकरीबन कोई बन्ना मिलता है हमारे तो मील 1.5 मील होगा। से? अच्छा मौजा हीर जो है जी जी अच्छा छोटी नहर जारी मौजी से पड़ने तरफ मौजा हीर है, रकबा अच्छा। हीरों का मिलता है हमारा बन्ना में। आपस में कोटली निजाबत का और मौजा हीर का। एक बड़े ताल्लुका ठीक ठाक है, हाँ हाँ कोई रफड़ सफड़ नहीं। अच्छा चलो अल्लाह खैर करे। वो बताओ कि जो रकबा जो था वो सारा ही पूरे मिल गया? नहीं मिला, बताते रहे ना। फिर वो 10-10 एकड़ पाएगी। अच्छा अब जिसमें हिम्मत थी, मेरे पास पैसे थे, किसी ने अब इनका सारा टब्बर भावनगर की तरफ ले रखा है, अच्छा कुछ यहाँ मिल गया। अच्छा अब जिस पर नहीं पैसे थे बेचारा रह गया, रह भी गए। हाँ 2 मोहल्ले फिर जो है वो चले गए, राजा राम अपने क्लेम ले गए, उनको पूरा पूरा मिल गया। वहाँ तो कोई लेने वाला नहीं था, हाँ 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 ये चिड़े हाँ, और रावत, जी जी वो उनको जितना था उतना मिल गया। अच्छा यहाँ 10-10 एकड़ अलाट हुए। उसके बाद जो है ना फिर जिसका जहाँ था, जी जी कोई लौधरार, कोई जलालपुर, कहीं कहीं जी जी फिर बचे क्लेम जो है ना गवर्नमेंट ने जबरी जलालपुर में अलाट कर दिए सबके, जिसके भी जितनी थे। अच्छा कोई बर्बाद है, कोई 100 रुपये एकड़ बेचे या कोई आप 500 रुपये। फिर यहाँ कोटली में ज़िंदगी जैसे यहाँ आए तो इलाके वालों ने अच्छा तामुन किया? हाँ, इलाके वालों ने अच्छा ताउन किया, जी मकामी लोगों ने। मुकामी लोगों ने अच्छा ताउन किया।
और ये बेचारे अब हमें शैतान काबिल थे भी नहीं। अच्छा अब मौजा हीर वाले जमींदार थे तो मुल्तान रहते हुए यहाँ रहते हैं। अच्छा बाकी ये सारे कमी काले चढ़ोए थे जी जी और ये पावली थे। ये दो ही कौमें थी, कसाईयों के 2-3 घर थे। हाँ हाँ इनमें किसी में इतना तप्पड़ नहीं थे, किसी के पक्के घर में भी एक ईंट लगी हुई है। अच्छा गुर्बत थी। जी जी हिंदुओं का गांव था। एक मस्जिद थी पठानों की। अच्छा पठान अकरम खान पठान था। शायद मुर्ता खान सुना आपने? जी जी मुर्ता खान अभी खोया, उसका बाप था अकरम खान। अच्छा उसके पास चाबी थी जो हिंदुओं घरों में सामान इकट्ठा करके गोदाम 3-4 हवेलियों में जमा कर दिया था। अच्छा वो हमारे अंदर तकसीम करा, फिर चारपाई बिस्तर जैसा जिसके हिस्से जी में आए। जी अच्छा था उनकी है। आप वहाँ से कोई सोना रुपया वो सारा ले आए थे? बिल्कुल ले आए थे। कोई अगर गंदम कह नहीं ले- उठाई? नहीं, कोई लूट मार नहीं, जो कुछ जिसके पल्ले नहीं था। गंदम नहीं उठा सके? नहीं, गंदम डांगर तो रस्से काट दिए, गंदम हाँ। संदुम वो रह गया। बहरहाल जेब वाला जो हिसाब किताब था ना, अगर जी, कुछ जी। कहता ना मैं वहाँ लूट लिया, वो झूठ बोलता है। अच्छा सही जिसके है। पास जो कुछ था 100 थे, 50 हाँ, थे, 50 5 थे, थे, इतने भी थे। कोई हमारे साथ लूटमार नहीं हुई। अच्छा डांगा ढोर जो है जिम्मेदारों के पास होता क्या है, हाँ हाँ जानवर डांगा ढोर जानवर रस्से काट खुद भगा दिए। जी जी। तो एक बादशाह वाली बता रहे थे ना भाई किसी बुजुर्ग ने बुढ़न आप- शाह, हाँ हाँ ये जी मैं खुद भी था साथ। जी जी बताओ। हम गए थे, ये पहले गंदम देता था 10 रुपए मन, और ये सारे अड़ोस पड़ोस को 40 रुपए मन दे रहे। अच्छा बुढ़न शाह सिर्फ वाहिद आदमी था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, वो जी, 10 जी। रुपए मन देता था। जी जी और आखिरी दिनों में उसने ये कर दिया, और उसके साथ ये शर्त थी, देता उसको तो पहले रोटी खाओ। अच्छा एक हाथ में चंगे रोटी थी, जी रोटी लिपटी हुई है, मूंगा सालन का है, एक जी, हाथ जी। में रोटा, हाथ धुआ के रोटी। पहले रोटी खाओ फिर। अच्छा वो बाद में जब देखा ना, मैं मेरा घर का खर्चा है 2 किलो जी का, जी हाँ मैं 4 किलो कर लिया, दूसरे दिन फिर 5 किलो, जी जी 2 किलो 2 रुपये और बेच लिए। जी जी उसने फिर मना कर दिया, पैसे नहीं मिले। अच्छा ये शरीफ मिस्त्री नहीं आता, हाँ हाँ इसका बाप और मैं, हम दोनों फिर एक और मेरी आदमी लीनिया में था। हाँ हम गए जनाब, उन्हें कनक ले आके लकड़ी के पड़ोपे के हाँ साथ 4 वो किलो ले आके दिए। जी जी तो ये पैसे देने लगे ना, उसने बोला जी बाबा पैसे लेने हमने बंद कर दिए, जी जी हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। उसने जी, बड़ी जी। शराबत से बुढ़न जी, जी। बहुत नेक आदमी था। अच्छा उसने बूढ़ा भी, वो जहर था, राजपूत था, हाँ उठा के फेंक दिए। नाम फकीर है, कुछ पैसे हैं हमारे पास। हाँ जी बोले बाबा तेरे पास कितने पैसे हैं? जी बोले मेरे पास 10 रुपये हैं। अच्छा बोला 10 रुपये कनक तो तुम ही ले जा सकता। जी जी ये मेरा बेली जा रहा है, बोरी कनक की तेरे घर देता होगा, इसको 15 रुपये और दे देना, 10 रुपये। अच्छा अब उसकी नेकी का अंदाजा लगा लो और हमारी जी। शैतानी। जी जी नहीं वो अच्छा आदमी था। एक बार बात और पूछनी थी। इकबाल तो जी, इकबाल क्या करमशाह भी, करमशाह तो रात आज यहाँ गुजर जी, गई, कल जी। वहाँ गुजर गई। जी जी करमशाह भी ऐसे ही था, अल्लाह लोग। जी जी हाँ ये बोल भी देना। ये भी सारे अच्छे और हैं। इकबाल भी अच्छा है। हाँ अच्छा है। बहरहाल फैमिली अच्छी है। जी जी अच्छा खानदान है। मैं यो बात पूछ रहा हूँ कि रोहतक हसार वाले जो रिश्ते करते थे वो ये बात- हम जो लड़कियाँ देते थे रोहतक हसार वालों को देते हाँ हाँ थे। ये पवार थे और हम चौहान हैं। जी जी हमें यूपी से दिल्ली के परली तरफ आपकी यूपी गोद चौहान है। चौहान है। जी जी दिल्ली के परली तरफ जो थे वो 30-35 जिले हैं अच्छा चौहानों के। हाँ हाँ हम उन रिश्तेदारी उनमें करते, वो हमें देते नान के। अभी भी हमारा राब्ता है, आते जाते फोन अच्छा। से बात करते रहते हैं। हाँ हाँ आते जाते भी हैं, पर अभी हरामी बैठा है, इजाज़त नहीं दे रहे। मैं खुद वीज़ा के लिए दरखास्त दी, तस्दीक करने गया, मैंने जो वापस कर दिया। अच्छा वो यूपी सीपी वाले वो वो वहीं बैठे हैं, अच्छा वहाँ से नहीं आया कोई बच्चा, अच्छा सब वहीं बैठे हैं। MNA बनते हैं, MP बनते हैं, अच्छा आबादी है उनकी, हाँ हाँ धड़ल्ले जिम्मेदार है सब। आप आपसे पूछ रहा हूँ कि आज नई नस्ल को एक पैगाम देना चाहो, ऐसा पैगाम कि ये पूरी दुनिया ऑल वर्ल्ड सब देखेंगे आपका पैगाम, ऐसा पैगाम दो कि जो सब उस पे अमल करके ज़िंदगी अच्छी बहरहाल गुजर जी अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत दी आज की नस्ल को। सके। जी जी कल में वे कायम रहें, नमाज रोज़ा करें, जी जी और तालीम की तरफ रुझान करें, शैतानियत छोड़ दें। जी जी यही इनकी ज़िंदगी का असल मकसद होना चाहिए। जी जी बड़ा अच्छा पैगाम दिया आपने। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, मेहरबानी।